हेलो स्टूडेंट, दिस इज आकाश दुबे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 सोशल साइंस चैप्टर नंबर 10 भारत कृषि। ये चैप्टर के अंदर एक महत्वपूर्ण टॉपिक आता है जिसे कहा जाता है भारत एक कृषि प्रधान देश क्यों है। तो ये क्यों कहा जाता है, उसके पीछे क्या कारण है, तो आज हम इस वीडियो में इसके बारे में पूरी तरह डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं वीडियो पे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज बात कर रहे हैं भारत एक कृषि प्रधान देश क्यों है, उसके पीछे कुछ कारण। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो कि भारत में कृषि प्रधान देश क्यों कहा जाता है, उसके पीछे कुछ कारण मैंने लिखे हुए हैं। जैसे सबसे पहले है आर्थिक प्रवृत्ति। ये आर्थिक प्रवृत्ति होती क्या है, तो पहले ये समझना पड़ेगा। तो आर्थिक प्रवृत्ति का मतलब होता है लोगों के कमाने का जरिया कहाँ से आता है, यानी लोग पैसा कहाँ से कमा पा रहे हैं। तो आज अगर भारत में देखा जाए तो भारत में बहुत सारे लोग किससे जुड़े हुए हैं, कृषि से जुड़े हुए हैं। तो आप सीधी सी बात समझ पाओगे, अगर कृषि से जुड़े हुए हैं तो उनका जो पैसे कमाने का जरिया होगा वो कहाँ से होगा, तो वो होगा कृषि से। कहाँ से होगा? कृषि से। ओके, दूसरी बात करते हैं एक महत्वपूर्ण संसाधन क्यों है। तो अगर एक तरीके से देखा जाए तो ये एक तरीके से संसाधन के रूप में काम कर रहा है। संसाधन का मतलब आपको पता होगा कि जो हमारे उपयोग में आ जाए उसे हम संसाधन के रूप में कहते हैं। तो आज के समय में आप जैसे देख पा रहे हैं अपने आस पड़ोस में, तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि सभी चीज़ें बंद हैं। तो बंद होने के साथ साथ आप देख पाओगे तो उद्योग बंद है, लेकिन फिर भी आप देखते होगे तो हर जगह लोगों को खाने की चीज़ें मिल रही हैं। तो वो खाने की चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? सब आ रहा है कहाँ से? खेत से, यानी कृषि से आ रहा है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि एक महत्वपूर्ण संसाधन है हमारे लिए। फिर तीसरी बात आती है श्रम शक्ति। अब ये श्रम शक्ति क्या होता है, तो श्रम शक्ति का मतलब होता है भारत में जितने काम करने वाले लोग होते हैं, जो काम में जुड़े हुए हैं, उन्हें कहा जाता है श्रम शक्ति। तो भारत में अगर देखा जाए तो 60% लोग कहाँ किस में जुड़े हुए हैं? श्रम शक्ति में जुड़े हुए हैं। ये आपके बुक के आधार पे डाटा लिखा हुआ है, जिसको आप बुक के आधार पे समझिएगा, अभी की कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो 60% लोग, यानी आप देख सकते हो भारत में जितने रहने वाले यानी जितने काम करने वाले लोग हैं, उसका 60% लोग यानी आधे से ज़्यादा लोग किस में जुड़े हुए हैं? सिर्फ कृषि से जुड़े हुए हैं। यानी उनके पैसे कमाने का जरिया कहाँ से है? तो कृषि से है। ओके, इतनी बात अगर आपको समझ में आ रही है तो आगे बात करते हैं उद्योग के लिए कच्चा माल। अब उद्योग के लिए कच्चा माल क्या होता है, तो आप पहले ये समझना पड़ेगा। तो आप जैसे देख पा रहे हो कि यहाँ पर बहुत सारे फैक्ट्रियाँ चलती हैं जहाँ पर कपड़े बनाए जाते हैं। तो ये कपड़ा बनाने के लिए जो सूती आता है, यानी आप जिसको कपास कहते हैं, ये कपास कहाँ से आ रहा है? तो कपास आता है कृषि से। तो कृषि क्या करता है? पहले कपास का उत्पादन करता है, जिससे ये सारी कपास कहाँ पे जाती हैं? हमारे फैक्ट्री में जाती हैं, और फैक्ट्री में क्या होता है? उनका उपयोग करके कपड़े में परिवर्तन कर दिया जाता है। तो आप देख सकते हो कि उद्योग के लिए अगर कच्चा माल चाहिए तो कहाँ से चाहिए? कृषि से चाहिए। तो ये इस तरीके से हमारे देश में संसाधन के रूप में काम कर रहा है। फिर देखा जाए राष्ट्रीय उत्पादन। तो राष्ट्रीय उत्पादन क्या होता है, पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ। राष्ट्रीय उत्पादन का मतलब होता है देश में जितनी चीजें उत्पादित की जा रही हैं उसे कहा जाता है राष्ट्रीय उत्पादन। तो देखा जाए तो राष्ट्रीय उत्पादन में भारत का 22% हिस्सा, मतलब कृषि में देखा जाए तो भारत में जो राष्ट्रीय उत्पादन हो रहा है उसका 22% हिस्सा कहाँ से आ रहा है? तो कृषि से आ रहा है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर बात करते हैं निर्यात। अभी निर्यात क्या होता है, तो निर्यात का मतलब होता है कि अपने देश से जो हम दूसरे देश में जितनी चीज़ें भेजते हैं उसे कहा जाता है निर्यात करना। तो भारत में आप जैसे प्राचीन समय में आप समझे होंगे कि भारत की जो मिर्च मसाले होते हैं उनका यूरोप वाले काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, यानी उसे खाते हैं। तो भारत में जो मिर्च मसाले होते हैं, यहाँ से बहुत सारे मिर्च मसाले कहाँ भेजे जाते हैं? यूरोप, यानी अलग अलग देशों में भेजे जाते हैं। इस तरह का आप बोल सकते हो कि भारत में जो कृषि है वो एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में काम कर रहा है, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें उत्पादित की जाती हैं। उसका ज़्यादातर हिस्सा क्या करते हैं? हम खुद कंज्यूम करते हैं, यानी खुद खाते हैं, और जो हिस्सा हम बेच पाते हैं हम क्या करते हैं? दूसरे देशों में इसको भेज देते हैं। तो इस तरीके से हम निर्यात भी करते हैं, और भारत में देखा जाए तो कृषि का निर्यात में 18% हिस्सा आ जाता है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि भारत एक क्या है? कृषि प्रधान देश है। यानी यहाँ पर ज़्यादातर लोग किसके ऊपर आधार रखे हुए हैं? कृषि के ऊपर। हाँ, तो स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश क्यों है। बट आज के समय में आप देख सकते हो कि भारत का जो कृषि है वो उतना ज़्यादा विकास नहीं कर पाया है जितना हम विकसित देशों की कृषि को देख पाते हैं।
तो उसके पीछे कुछ कारण हैं। तो अगर एक तरीके से देखा जाए तो भारत में अगर श्रम शक्ति यानी काम करने वाले लोगों की संख्या 60% कहाँ पर है, सिर्फ कृषि में है। फिर भी देश का जो कृषि है वो क्यों विकास नहीं कर रहा है, तो उसके पीछे कुछ कारण है। तो सबसे पहले कारण आता है निरक्षरता। भारत में पढ़े लिखे लोगों की संख्या कम है, जिसके कारण उन्हें वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग करना नहीं आता। वो आज भी गाँवों में सिर्फ हल का उपयोग करते हैं, जिससे अधिक से अधिक उत्पादन नहीं कर पाते। वो साल भर में 1 या 2 बार फसल लगाते हैं सिर्फ, तो इससे भारत में अधिक से अधिक उत्पादन नहीं हो पाता। तो ये पहली कारण है। दूसरा, यहाँ पर लोगों की संख्या ज़्यादा यानी जनसंख्या वृद्धि बहुत ज़्यादा है, और देखा जाए तो प्रमाण उनके पास ज़मीन का जो प्रमाण है वो काफ़ी कम है। तो इसके कारण भी वो अधिक से अधिक उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ज़मीन का प्रमाण क्या है, कम है। फिर उसके आगे बात करते हैं तो भारत में गरीबी का प्रमाण काफ़ी ज़्यादा है। तो लोगों के जितना ज़्यादा लोग गरीब रहेंगे तो उतना ज़्यादा वो क्या नहीं कर पाएंगे, अच्छी अच्छी चीज़ों का मतलब ले नहीं पाएंगे और उनका अपने खेती में उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि भारत में कृषि क्यों जरूरी है। और इस तरीके से अगर कृषि के क्षेत्र में रही हुई कुछ कमियों को दूर किया जाए तो जिससे क्या कर सकते हैं, हम देश में कृषि का अधिक से अधिक उत्पादन और अधिक से अधिक विकास भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश क्यों है। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।